हेलो फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये एक रेलिंग बना के दिखाई थी। इसमें अब मैं आपको और आगे बताऊंगा और इसको प्रोजेक्ट में लोड करके दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने ये कोई डिज़ाइन बना लिया, अब मैं इसको आपको एक प्रोजेक्ट में लोड करके दिखाता हूँ कि इसको प्रोजेक्ट में लोड करेंगे और फिर अगर कुछ कमी होगी तो फिर से एक और इसको मतलब आगे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक न्यू वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, जो भी आपकी रिक्वायर्ड है, मैट्रिक है या इम्पेरियल है। ओके पर क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट बन गया। अब उस रेलिंग को यहाँ पर बनाने के लिए मैं मास भी बना सकता हूँ और विदाउट मास भी आप इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको मास बनाना आता है तो आप यहाँ पर एक मास बना लेंगे। मैं यानी कि इन प्लेस मास बना लेंगे और इस पर क्लिक करके मैं एक ऐसे ही मास बना लेता हूँ, रेक्टेंगल टाइप। जैसे मैंने ये बना लिया और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। सॉरी, इसको सॉलिड भी बनाना है, एडिट इन प्लेस कर देता हूँ मैं इसको। 3D व्यू में देखते हैं और मैं इसको एक सॉलिड शेप दे देता हूँ। ये एक सॉलिड बन गया और मैं इसको थोड़ा सा स्लोप भी दे देता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे। अब मुझे इसके ऊपर रेलिंग बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मास्क के अंदर ही जैसे मुझे इस लाइन पर बनानी है तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डिवाइड पाथ लिखा हुआ है, डिवाइड पाथ पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक 6 पार्ट में डिवाइड हो गई। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखें, फ़िक्स नंबर, यानी कि अगर आप फ़िक्स नंबर कोई भी एंटर करोगे तो ये उतने ही फ़िक्स नंबर में डिवाइड हो जाएगा। या आप यहाँ पर फ़िक्स डिस्टेंस ले सकते हैं या मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे मैं मैक्सिमम डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ पर और मैं इसको 1000 mm पर रखना चाहता हूँ तो ये 1000 mm पर बन गया। अब उसी फैमिली में चलते हैं जहाँ पर हम वर्क कर रहे थे। ये फैमिली है। अब मैं इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करूँगा। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ये लोड हो गई यहाँ पर। जब फैमिली इस तरह से लोड हो जाएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं 3D व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट दूँगा और सेकंड पॉइंट दूँगा। तो देखो ये इस तरह से सही वर्क नहीं कर रहा, क्यों? इसमें कुछ मिस्टेक है। तो उस मिस्टेक के लिए फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने एडेप्टिव पॉइंट बनाया था सबसे पहले, और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर इसको देखेंगे। हम इसको ग्लोबल जेड देन होस्ट एक्स वाई, और इसको भी सेम इसी तरह से चेंज करेंगे, ग्लोबल जेड देन होस्ट एक्स एंड वाई। ओके, और इसको फिर से लोड करेंगे। सेव नहीं करते, बाद में कर लेंगे। ओवर राइट, ठीक है, ओवर राइट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करूँगा। फिर से क्रिएट करने के लिए मैं ये मास पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंपोनेंट देखेंगे। ये रहा कंपोनेंट और इस तरीके से मैं इस पर क्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक रेलिंग बन गई। इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इसको क्लिक करूँगा और रिपीट पर क्लिक कर दूँगा तो इस तरीके से ये रेलिंग बन जाएगी। तो इसको कुछ और थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए इसको अगर शेड करके देखेंगे यहाँ पर तो ये इस तरह से हमारी रेलिंग बन रही है, ठीक है। तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे मास में तो वो इसके ऊपर वर्क करेगा। तो इसको थोड़ा और डिज़ाइन देते हैं। चलो मैं फिर से इसी फैमिली में जाता हूँ और मैं एक न्यू फैमिली बनाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर न्यू फैमिली और सेम एडेप्टिव फैमिली बनाऊँगा। यहाँ पर जेनरिक मॉडल एडेप्टिव ये आ गया। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा रेफरेंस और इस पॉइंट को मैं एडेप्टिव बना लूँगा। ये एडेप्टिव हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक सर्कल बनाऊँगा, सेट कर लेता हूँ रेफरेंस इसके ऊपर और यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँगा। इसको मैं बनाता हूँ 40 mm का। ये 40 mm या 50 mm जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और मैं इस सर्किल को सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट फॉर्म में इसको सॉलिड बनाऊँगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन पूछेगा आपको, ये इस तरह का स्पेयर बनाना है या सिलेंडर। हमें स्पेयर बनाना है तो मैं स्पेयर पर क्लिक करूँगा और मैं इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करूँगा। फैमिली पर इसको लोड करेंगे, ये आ गया। और यहाँ पर हम मिड पॉइंट पर जैसे मैंने लगा दिया तो देखो सही नहीं लगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सही नहीं लगा इधर, हम इसको हाइड कर लेते हैं, हाइड एलिमेंट।
और इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और फिर से कंपोनेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कर्सर लाऊंगा। अब ये सही लग गया यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगाता हूँ मैं, ये भी लग गया। अभी मैं इसको अनहाइड कर दूँगा, ये हो गया। अब इसको फिर से लोड इनटू प्रोजेक्ट में लोड करेंगे इसको, और यहाँ पर ओवरराइट ओके। अब इसको 3D व्यू में देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको फिर से बना लेते हैं। आर्किटेक्चर में कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देंगे और सेकंड ओके। अभी हम इसको फिर से क्लिक करेंगे और रिपीट पर क्लिक कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमारी रेलिंग बन गई। आप जो भी डिज़ाइन देंगे उस डिज़ाइन में ये रेलिंग बन जाएगी। अगर आप इसको बाद में ऊपर नीचे भी करेंगे तो ये इसके साथ ही ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये इससे हमने अटैच करके बनाया है। और इसको अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे तो रेलिंग ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी इस तरीके से। अभी आप सोच रहे होंगे लास्ट में खाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोस्ट बना लेंगे, एक न्यू फैमिली में बनाऊंगा। यहाँ पर फिर से फैमिली, एडेप्टिव फैमिली बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ओपन। फिर से मैं एक पॉइंट लूँगा, रेफरेंस पॉइंट बना लूँगा ऐसे ही, और इस पॉइंट को मैं एडेप्टिव कर दूँगा, एडेप्टिव पॉइंट, ठीक है। और फिर से मैं इसके ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करूँगा, वर्क प्लेन सेट करके इस तरीके से, वर्क प्लेन सेट करके, और एक एडेप्टिव पॉइंट बना लूँगा। और इस पॉइंट को मैं ऊपर की ओर मूव करता हूँ ऐसे, और इसको यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू में पैरामीटर दे दूँगा जैसे मैंने रेलिंग में दिया था, क्योंकि इसकी भी हम हाइट मेंशन करेंगे बाद में। मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको हाइट नेम, ओके ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे, इसको हम 2000 रखना है, अगर 2000 अप्लाई ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा, रेफरेंस लाइन सेट करूँगा यहाँ पर, या रेफरेंस लाइन बना रहे हैं जैसे हम, तो यहाँ पर 3D स्नैपिंग ऑन होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ पर एक लाइन बना देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, रेफरेंस सर्कल सेट करेंगे लाइन के एंड पॉइंट, रेफरेंस लाइन के एंड पॉइंट पर ये सर्कल बनाएंगे, और इसकी भी मैं रेडियस सेम रेलिंग के हिसाब से ही रख देता हूँ। और यहाँ पर भी हम ये वाला एंड पॉइंट नहीं, रेफरेंस लाइन का एंड पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट का नहीं, रेफरेंस लाइन ओके। और इसको मैं यहाँ पर रेडियस दूंगा इस तरीके से। तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा, लाइन को, सॉरी सर्कल को, और कंट्रोल प्रेस करके इस वाले सर्कल को भी उसको सॉलिड फॉर्म बना दूंगा, ये बन गया। अभी चलता हूँ मैं फिर से प्रोजेक्ट में और कुछ दिखाता हूँ आपको। हाँ, अभी मैंने वो बना लिया इस तरीके से। मुझे इसके यहाँ पे भी एक इस तरह से ये स्पेयर लगाना है और ऊपर भी, तो उसके लिए मैं स्पेयर को लोड इनटू प्रोजेक्ट करूँगा, फैमिली 3 में इसको मैं लोड कर लेता हूँ, ये आ गया। अभी इसको यहाँ पर एक तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं, जैसे ये लग गया, और एक इसके मिड पॉइंट, सॉरी पहले इसको मैं हाइड कर लेता हूँ जिससे आसानी से सिलेक्ट करके इसको हाइड एलिमेंट टेम्परेरी, और कंपोनेंट मिड पॉइंट पर एक लगा दूंगा इस तरीके से, और इसको अनहाइड कर दूंगा मैं। इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट के अंदर लोड कर लेंगे, ओके। और इसको 3D में ऐसे देखो, इसमें भी हमने वही मिस्टेक की है सेम जो रेलिंग में की थी, तो उसके लिए फिर से हम इसी फैमिली में जाएंगे, इसमें जो हमने ये एडेप्टिव पॉइंट बनाया था इसको हम यहाँ पर ओरिएंट्स करेंगे Z देन X एंड Y, ओके। अब लोड इनटू प्रोजेक्ट 1 के अंदर, ओके, और राइट 3D व्यू में हम इसको कंपोनेंट यहाँ पर रख देंगे, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी हाइट चेक करनी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे रेलिंग के ऊपर, इसको फिनिश कर दो, तो इस तरीके से ये रेलिंग बन गई।
कुछ भी चेंज करना है सिलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, और इसको सिलेक्ट करेंगे रेलिंग को, फैमिली 1 लिखा हुआ रहा है, एडिट टाइप, और यहाँ पर हाइट जैसे कम ज़्यादा करनी है, अगर 3 मीटर रखनी है तो मैंने इसको 3000 दिया है mm, और मैं अप्लाई करूँगा तो ये 3000 mm पर एडजस्ट हो जाएगी, और इसको भी हमें 3000 पर ही फिर से करना पड़ेगा अप्लाई। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं रेलिंग का, और उसको प्रोजेक्ट में लोड करके आप आसानी से रेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह की फैंस हो, प्रोजेक्ट की कुछ भी हो, आप उसको बना सकते हैं। बस आप एक बार इस तरह की फैमिली बना के उसको सेव कर लेंगे, और उसको फिर से प्रोजेक्ट में लोड करके आप कैसे भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहेंगी रेविट, कैड, मैक्स की। थैंक यू।